सो बिटकॉइन एंटर करने वाला है घोस्ट मंथ के अंदर और ये एक मैसिव मूवमेंट ला सकता है बिटकॉइन के प्राइस एक्शन में, और इन चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। हालांकि घोस्ट मंथ ऑलवेज बेरिश रहा है, ऐसा आप कह सकते हो पोटेंशियली पहले, और ये घोस्ट मंथ होता है इसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्रोबेबली फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पर, बट ये चैनल फर्स्ट टाइम नहीं वीडियो बना रहा है। ये 2021-2020 से आपके लिए सर्व कर रहा है, रेगुलरली वीडियोस लाके बिटकॉइन के प्राइस एक्शन को मास्टर करने का। हमने 2022 में बॉटम की जो वीकली डाइवर्जेंस थी वो पकड़ाई थी अपने सब्सक्राइबर को। हम यहाँ पर बिटकॉइन के ऑलमोस्ट सारे टॉप्स भी प्रेडिक्ट करते रहे हैं कि हम यहाँ पर एग्जिट कर जाते हैं। इथेरियम को हमने एग्जिट करने को आपको बोला अभी हाल ही में फिलहाल के दिनों में, और अभी इथेरियम का बॉटम भी हमने ऑलमोस्ट मार्क करा, ऑलमोस्ट प्लान भी आपको बताया था कल की लाइव स्ट्रीम में। सो आगे बढ़ें, थोड़ा सा एक सेकंड देके नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करो और देखो जादू क्या होता है, फिर आपकी ट्रेडिंग किस तरह से इंप्रूव होती है। सो लेट्स गो ऑन अहेड इनटू द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज घोस्ट मंथ? घोस्ट मंथ 7th मंथ होता है ल्यूनर कैलेंडर में। ये चाइनीज फोकलोर के अकॉर्डिंग एक खराब मंथ होता है जो कि स्पिरिट्स का होता है और इसको मतलब नेगेटिविटी के साथ एसोसिएट किया जाता है। ठीक है, ये चाइना, वियतनाम एंड ताइवान जैसे महीनों मतलब जगहों पे मनाया जाता है। ठीक, अब घोस्ट मंथ को बिटकॉइन में अगर हम कंपेयर करें, जब आप चैट जीपीटी से पूछोगे या किसी से भी पूछोगे आपको एक डेटा मिलेगा, उसमें पता चलेगा घोस्ट मंथ ऑलवेज ऑलमोस्ट सिग्नल्स शॉर्ट टर्म बेरिश प्रेशर एवरेजिंग -12% to 21.7% डिपेंडिंग ऑन द टाइम फ्रेम असेस्ड। ओके, ईयर्स मार्क बाय मेजर रेगुलेटरी एक्शन, जिनमें कोई मेजर रेगुलेटरी एक्शन होना था, जैसे मान लो वहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत हाई था या फिर आप देख लो वहाँ पे रेट कट्स आने वाले थे, तो उन महीनों में, उन साल में काफ़ी बड़ा डंप देखने को मिला, यहाँ तक कि 20% तक का डाउनफॉल मिला था। ठीक, अब पास्ट एवरेज को देख के चैट जीपीटी खुद कह रहा है कि बीटीसी टुवर्ड्स 100K to 100.5K तक जा सकता है इफ हिस्ट्री रिपीट्स, क्योंकि ये 10 से 15% से 20% तक का रिटर्न आपको मिल जाएगा नेगेटिव में। ठीक, अब इसके बारे में हम आगे बढ़ें, बातें करें, उसको समझने से पहले हमें कुछ चीज़ों को देखना होगा। अभी कल परसों में बिटकॉइन नीचे गिरा। ठीक, अब ये जो नीचे गिरा है, इस दौरान हमने कुछ चीज़ों को समझा, कुछ चीज़ों को बताया और कुछ प्लान के अकॉर्डिंग भी हुई। जैसे मैं आपको बताता हूँ, कल लाइव में आके मैंने आप लोगों से इथेरियम डिस्कस किया था, याद है किसी को? इथेरियम जब डिस्कस किया था, ये चार्ट है कि ये वाला चार्ट है, एक मिनट, ये चार्ट रहा। ठीक, अब देखो, जब मैंने आप लोगों से इथेरियम डिस्कस किया था तो आप लोग को याद होगा बहुत अच्छे से कि इथेरियम जब यहाँ से बाउंस कर रहा था तो लाइव में आप लोग को एक चीज़ बताई कि भैया ये जो बाउंस हो रहा है यहाँ से, ये अच्छा तो है, ठीक है, लेकिन ये बाउंस की जगह अपने को ये बाउंस मिले तो परफेक्ट होगा लॉन्ग के लिए। याद है किसी को भी मेरी ये बात याद है? प्लीज कमेंट करके बताओ, क्योंकि लोग भूल जाते हैं। ठीक है, मैंने आपको ये भी हो सकता है कि आपको कई आइडियाज मेरे पसंद ना आए हो, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ लॉन्ग्स दिलाई, उनमें भी प्रॉफिट करा। अच्छा, एक चीज आप नोटिस करना, ट्रेडर पैसे बना लेता है लॉन्ग में भी, गिरती मार्केट में। हमने हर एक बॉटम में ऑलमोस्ट 40, यहाँ पे भी हमने लॉन्ग दिया था, स्काल्प लॉन्ग, फिर ये गया था शायद 45-65 तक, ये 4600 नहीं गया था, लेकिन ये लॉन्ग पकड़ाई थी आपको, ये लॉन्ग पकड़ाई थी। ठीक, और इसके बाद मैंने आपको ये आइडिया कल लाइव में बताया कि भैया इथेरियम ज़्यादा अच्छा रहेगा कि अगर ये जो लो है, देखो ये जो लो दिख रहा है, इसके नीचे के स्टॉप लॉस लेने जाए, और देखो एग्जैक्टली हम लेने गए 41 समथिंग से $4000 के नीचे हमने स्टॉप लॉस खाए, और मार्केट फिर उसके बाद से एक शॉर्ट स्क्वीज कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये यहाँ पर पहला प्लान बता दिया गया था आपको, और अच्छा प्लान था। ठीक है, राइट, और 4000 जो एक ऐसा लेवल है, ये ध्यान से देखना कि मार्केट अगर 4000 के अराउंड आई तो दिक्कत है। अब यहां पर एक और चीज आप देखते हो, फिबोनाची। जब आप फिबोनाची निकालते हो तो आपको पता चलता है कि 50% का लेवल था, विच इज वाई आई वॉज सो कॉन्फिडेंट कि यहां पर अगर विक आती है उसको बाय करने में बहुत ज्यादा बहादुरी है, क्योंकि देखो ये एक आधी लॉन्ग बनाने को बोली, दूसरी लॉन्ग आप यहां करना, तीसरी यहां बॉटम पे प्रोबेबली, और ये आपकी लॉन्ग बनाने की जगह है इथेरियम के अंदर, और आप इसको रख सकते हो न्यू ऑल टाइम हाई तक आराम से। ठीक, और ये चीज आपको अगर पता है तो भैया वेल एंड गुड। अब हम आगे की बात कर लेते हैं। देखो इथेरियम में क्या है ना, अभी भी इसने क्लियर ट्रेंड लाइन नहीं ब्रेक की। अब कौन सी ट्रेंड लाइन की बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं आपसे इस ट्रेंड लाइन की। ठीक, आप इस ट्रेंड लाइन को देखो, और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के लिए इथेरियम नीड्स अ लॉट ऑफ प्रेशर, बुलिश प्रेशर, और ये जो बुलिश प्रेशर है ये इस ट्रेंड लाइन को अगर तोड़वा देता है तो अपने को एक रैली मिलेगी
तब आप एक परफेक्ट लॉन्ग ओपन कर सकते हो। अभी भी मैं कहूँगा जो लोग लॉन्ग के लिए बहुत ज़्यादा बेरिश हो रहे हैं, जिनको लग रहा है डर, वो यहाँ पर इस ट्रेड को देख सकते हैं जो कि ऑलमोस्ट 10% देगी, ऑलमोस्ट 4% के स्टॉप लॉस पे। तो ये एक अच्छी ट्रेड होगी, जब ब्रेकआउट हो जाए तब आप यहाँ पर ले सकते हो इस ट्रेड को इस तरीके से यहाँ पर ठीक है। ये आपका इथेरियम हो गया भैया। इथेरियम में तो एज पर प्लान हमारा काम चल रहा है। मैंने आपको बोला था ये श्योर शॉट ट्रेड होगी, तो भैया अगर किसी ने लिए प्लीज कमेंट करके बताना, क्योंकि बहुत खुशी होगी अगर प्लान के अकॉर्डिंग किसी ने काम किया तो। ठीक, अब बीटीसी देखते हैं, बीटीसी में क्या हुआ। ठीक, अपन देखते हैं बीटीसी में एक हमने लॉन्ग बनाने की कोशिश करी, उसमें स्काल्प हंट हो गया, हमारा एसएल हंट हो गया। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, इसको पूरे को हटा के देखते हैं, हमारे प्रो ट्रेडर में वैसे 112K का एक चीज़ बताई गई थी, यहाँ पे रही कुछ दिनों पहले। यहाँ पर मैंने आपको लॉन्ग कराई, यहाँ पे एक स्काल्प लॉन्ग कल परसों दी, फिर मैंने एक स्काल्प लॉन्ग दी। ठीक है, सब स्काल्प लॉन्ग है, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट सबने दिया था। ठीक, अगर आपने ब्रेक इवन पे हिट किया तो आपका ब्रेक इवन हिट हुआ, या तो एसएल हिट हो गया। ठीक, कोई बात नहीं, हमने पोटेंशियल जगहों पे लॉन्ग किया जहाँ पे हमें लॉन्ग करना था, हमारा जो कर्तव्य बनता है एज अ ट्रेडर। दूसरी चीज़ अगर हम देखें, यहाँ पर एक और चीज हमें क्लियर दिखी थी, जिसके बाद हमने एक मैक्रो प्रेडिक्शन किया था, मार्केट नीचे जाने को उत्सुक है, और उसका रीजन ये था कि इसने ना एसएफपी बनाया। एसएफपी किसको कहते हैं? स्विंग फेलियर पैटर्न, एंड विच इज वाई इट फेल्ड टू क्रिएट अ न्यू स्विंग। यहां पर नया स्विंग हाई नहीं बना पाया, और ये नया स्विंग ना बनाने की जो असफलता है वो यहां पर इसको नीचे खींच के लेके आई, और ऑलमोस्ट काफी अच्छा डंप दे के गई। ठीक है, अगर आप टॉप से देखोगे तो दिस हैज ऑलमोस्ट गिवन 10% डाउनफॉल। क्या ये इतना काफ़ी? अभी तो घोस्ट मंथ आई थिंक उतने अच्छे से स्टार्ट भी नहीं हुआ। ठीक, तो आपको ये देखने के लिए सिर्फ एक चीज़ देखनी है कि अब मार्केट में स्टॉप लॉस पड़े होंगे। ठीक, अब वो स्टॉप लॉस कहाँ पड़े ये आपको समझना बहुत जरूरी है। पहली चीज, 111,900 के नीचे बहुत सारे स्टॉप लॉस पड़े होंगे, ये बात ध्यान रखना है आपको। ठीक, दूसरी चीज, मार्केट में स्टॉप लॉस इसके नीचे भी पड़े होंगे 112,800 के, जो हमने ऑलमोस्ट प्रोबेबली ले लिए हैं। मार्केट में स्टॉप लॉस यहां भी पड़े होंगे। ठीक, जो मैंने आपको बताया कि ये वाले स्टॉप लॉस तो मार्केट खा गई जब ये ट्रेंड लाइन टूटी, पहला बाउंस भी बना, फिर ये ट्रेंड लाइन टूटने के बाद रिटेस्ट बना, यहां आपकी एक शॉर्ट बनती। हालांकि मैंने शॉर्ट को देखना बंद कर दिया बिकॉज आई वॉज बुलिश, मैं बुलिश था। और कोई बात नहीं, हम सब से गलती होती है, मेरे से भी ये गलती हुई। मैं यहाँ पर शॉर्ट ही देख रहा था, मैं बुलिश नहीं देख रहा था। हालांकि ये क्लियर कट स्ट्रक्चर था, मुझे कोई यहाँ पर मतलब बहुत रिस्की लग रहा था शॉर्ट करना। ठीक, अब अगर हम देखें, हमारे लिए मेंटेन करना ये लेवल बहुत जरूरी हो जाता है। वाई? बिकॉज दिस इज अ क्लियर कट लेवल ऑफ एन ऑर्डर ब्लॉक। दिस इज एन ऑर्डर ब्लॉक। इस ऑर्डर ब्लॉक को आपको देखना है, समझना है, परखना है, एंड दिस इज द फाइनल लेवल जहां पे आप एक लॉन्ग क्रिएट कर सकते हो मार्केट वाइज भी। ठीक है, लेट सपोज आपको मैं दिखाता हूँ, एक ABC करेक्शन भी हमें दिख रहा है, ABC, और ये ऑलमोस्ट C जो करेक्शन है वो थोड़ा सा और नीचे जाता है मेरे ख्याल से, और वो ऐसे तो इतनी जल्दी नहीं रुकता है। मैं अगर आपको बताऊं, लेट सी, इसको मैं टेम्पलेट थोड़ा चेंज करता हूं, वाइट फिप, गॉट इट। तो हाँ, हमारे पास बिटकॉइन में ना एक और लेवल है जो वेट कर रहा है 111,300 का, ये लेवल। ठीक, दूसरा हमारे पास लेवल है 108,300 एंड 107K का। तो मार्केट अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाउंस नहीं करती है, देखो इथेरियम ने वो दे दिया जो हमें चाहिए था, बिटकॉइन ने वो नहीं दिया है। क्यों? मैं आपको बता रहा, एसएफपी ऊपर हुआ है तो एसएफपी नीचे भी होना चाहिए। मतलब स्विंग फेलियर, ये जो है नीचे का लो है, इसके नीचे मार्केट को एक स्विंग क्रिएट करना चाहिए और उसमें ट्रैप करना चाहिए सेलर्स को, एंड देन इट शुड गो अप। ये एक चीज करनी चाहिए थी। अगर ये ऐसे ही उठा तो ये फ्रंट रन कर रहा है उन लोगों को जो एक्चुअल में यहाँ लॉन्ग बना रहे हैं। अब यही दो केस होते हैं। अब आप कहोगे भाई दोनों ही केस होने तो हम क्या करें, हम क्या घंटा करें, मतलब क्या काम करें हम, भाई पैसे कैसे बनाएंगे लॉन्ग होंगे। तो भाई आपको भी बताता हूँ, देखो आप अगर लॉन्ग करवासे हो, आपको लॉन्ग करना है भाई बहुत तेजी से ना, आपका मन नहीं मान रहा, एक ये ट्रेंड लाइन है प्यारी सी पतली सी, ठीक, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाए आप लॉन्ग बना सकते हो इसके ऊपर 114,800 के ऊपर, क्लेम के ऊपर। वाई? इट वाज अ प्रीवियस सपोर्ट जो टूटा था, इसके ऊपर आपको मिले, आप एक स्टॉप लॉस 112,500 का लगा के, ये ऑलमोस्ट 2% का स्टॉप लॉस है, एकदम ATH का टारगेट रख सकते हो, एकदम बहुत प्यारी ट्रेड बन सकती है ये आपकी। ठीक, ये लॉन्ग की ट्रेड बिटकॉइन में आपकी ट्रिगर होगी, अभी स्टार्ट नहीं हुई है, मैं पहले बता रहा हूँ, ये स्टार्ट होगी जब आप 114,800 के ऊपर एक अच्छी क्लोजिंग कर दो, तो आपकी एक लॉन्ग ओपन होगी बिटकॉइन में, ये परफेक्ट। ठीक, अगर हम किसी भी वे में इस लो को लेने आते हैं 114,800 नहीं, अब आप प्लान को कैसे एग्जीक्यूट करोगे, मैं प्लान बता रहा हूं। ठीक, एग्जीक्यूट ऐसे करोगे, देखो पैसा बनाओगे, इथेरियम में बना कि नहीं, बना कि नहीं, आपका पैसा बना होगा मुझे पता है। अब देखो नीचे गए, ठीक, मत करना कुछ नहीं, टूटने दो, जाने दो जहां जा रहा है, ठीक, गया नीचे गया, ठीक।
आपको नोटिस ये करना है, अलर्ट लगा लेना है। ट्रेडिंग व्यू में अलर्ट फ्री मिलता है, मुझे पता है फ्री वाले में। आप एक अलर्ट लगा लो 112,800 का, ठीक। मार्केट टूटी और 112,800 दोबारा आई, ठीक। आपको पता है ये एसएफपी बन जाएगा और आप रीटेस्ट पे एक लॉन्ग बना सकते हो। फिर आपकी जो लॉन्ग होगी वो कुछ इस तरीके की दिखेगी। यहाँ पे आप लॉन्ग बनाओगे, जो भी टूटने के बाद नीचे गई होगी वहाँ पे एसएल लगा लोगे उस लो का, और आपका फिर से एटीएच का टारगेट हो जाएगा। समझ में आई? दो ही प्लान होते हैं जब भी आप सपोर्ट के अराउंड ट्रेड बना रहे होते हो। इसके अलावा आपको कुछ नहीं सीखना है मार्केट में, ठीक। आपको ज्ञानी बड़े बड़े कोर्स बेचते हैं, इससे अच्छा आपको कोई नहीं सिखाएगा। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये पहला आपको सिखा रहा है ऑर्डर ब्लॉक लॉन्ग करना, दूसरा आपको सिखा रहा है एसएफपी लॉन्ग करना, ठीक। और दोनों आपको सीखने हैं, तो नहीं सीखना, नहीं समझना कि समझ नहीं आ रहा भाई ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, भाई मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये साला एसएफपी क्या होता है, तो भैया मैं आपको एक कॉमन लेमन भाषा में समझा देता हूँ क्या मतलब इसका। देखो, यहाँ पे जब मार्केट भागी थी ना, जब पहली दफ़ा मार्केट यहाँ पे भागी थी, इस जगह पे पढ़ स्टडी करो, इस जगह पे, तो जब उठी, ठीक, मार्केट तब तक उससे पहले क्या थी, बेरिश थी। मैं आपको ऑर्डर ब्लॉक समझा रहा हूँ, मार्केट इससे पहले बेरिश थी, ठीक। जब यहाँ पे उठी, यहाँ तक आई, इसके बाद जो यहाँ पे गिरी, तो ये पहला लोअर हाई था, पहला हायर लो था, सॉरी पहला हायर लो था, जिसमें बायर घुस के आए, मतलब पावर से आए और वहां से उठा के मार्केट को ले गए। क्योंकि ये एक ऐसा मोड़ था ना गुरु, ये टूट जाता तो आपकी मार्केट फिर से बेरिश हो जाती, कंटिन्यूएशन करती। तो ये जो पहला लेवल होता है, पहला ऑर्डर ब्लॉक इसी को कहते हैं, जहां ऑर्डर्स कई सारे मैसिव आए और यहां पे पुल कर गए, मार्केट का स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया, ठीक। तो अब इस लो को हम रिस्पेक्ट करेंगे और निचले लो के बीच में एक जगह बनाएंगे जहां मार्केट में बायर्स आएंगे मैसिवली, या तो इस लो पे या इस लो पे, ठीक। आपको सिर्फ इन जगहों पे ये करना है। ये ऑर्डर ब्लॉक का एक्सप्लेनेशन दे दिया, पहली ट्रेड क्यों दे रहा हूं, दूसरी ट्रेड क्यों दे रहा हूं, एसएफपी। एसएफपी का मतलब है स्विंग फेलियर। इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको ऊपर भी समझाया, ये क्यों बनी थी ये मैं देना भूल गया, मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई। बट हाँ, मेरी टीम ने वहां पर डाला था 122 के अराउंड कि हम 112 के आ सकते हैं। ये ट्रेड दी गई है, मैं प्रूफ, अभी मेरे पास टेलीग्राम नहीं खुला है इस समय, मैं आपको इसका प्रूफ दिखाता कि हमने वहाँ पे एक पोस्ट डाली थी कि हम 112 के सपोजिटली आ सकते हैं, ठीक है। और वो वार्निंग दी गई थी मार्केट की, ठीक है, और लोगों को प्रॉफिट बुकिंग भी बोला गया था। दूसरी चीज़ देखो, यहाँ पे एसएफपी का मतलब ये होता है, जब एक सपोर्ट टूटता है, सेलर इन्वाइट होते हैं बहुत तगड़े। जब सेलर इन्वाइट होके मार्केट ऊपर आए, मैं ये नहीं कह रहा कि सेलर इन्वाइट हो रहे हैं तो गलत ही गलत है, नहीं कह रहा ना। जब इन्वाइट हो जाए और मार्केट ऊपर आ जाए तो पता है आप सेलर मैक्स पेन में आ जाएंगे, सेलर डर जाएंगे बहुत ज़्यादा, वो डर जाएंगे क्योंकि उनकी नेगेटिव में जाने लगेगी पोजीशन। अब जब नेगेटिव में जाती है वो होल्ड कर लेते हैं। नॉर्मल रिटेल बिहेवियर यही कहता है कि भैया नेगेटिव में पोजीशन गई, मैं होल्ड कर लूँगा, वो होल्ड करेंगे। उनके होल्ड करने से मार्केट में लिक्विडेशन बनेंगे ऑलमोस्ट यहाँ पे, ठीक है। और ये लोग अपने शॉर्ट को बचाने के लिए पैसा ऐड करते जाएंगे और मार्केट ऊपर जाती रहेगी, ठीक है, लिक्विडेट कराने इनको। और ये लिक्विडिटी मार्केट मेकर हंट करते हैं, इसी वजह से इसको स्विंग फेलियर कहते हैं, एसएफपी कहेंगे, ठीक। तो आपके लिए ये बायबल सेटअप है, मैं कह रहा हूं। अगर और आपका ये लेवल टूट के ऊपर क्लेम नहीं हुआ तो आपको पता है आपको लॉन्ग कहाँ बनानी, इस जगह बनानी, फिर कुछ मत चेक करना 108 से 107 के बीच में, ठीक। ये आपका बिटकॉइन का एक्सप्लेनेशन हो गया। और आप लोग को क्या जानना है, क्या समझना है, मैं आपको समझा चुका हूँ। इथेरियम का बिटकॉइन पेयर में ज़रा हम देख लेते हैं भैया, मद्देनज़र रख लेते हैं क्या चल रहा है। लेट्स सी, मैंने ये लाल जोन क्यों बनाया हुआ है, क्या ये मेरा रेजिस्टेंस था? मैंने इसके ऊपर तो ध्यान भी नहीं दिया, बट ये रेजिस्टेंस के अंदर है ETH BTC में, तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना। और ये हायर, ये टूटा तो इथेरियम बहुत अच्छी रैली कर सकता है इसके ऊपर, ठीक है, 0.04 के ऊपर। जब तक नहीं तोड़ रहा है आप ETH BTC में थोड़ा बहुत पुल बैक एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि पुल बैक थोड़ा सा डीप आए और नीचे आए तो देखा जाएगा, ठीक है। अभी के लिए मार्केट में इतना ही था मेरे पास बताने के लिए। कुछ नया आएगा, कुछ प्लान में चेंजेस होंगे, मैं आप लोग को बताऊंगा। दूसरी चीज़, मैं इन्वाइट करता हूँ उन लोगों को जो $1,000 से अबव या $5,000 या $10,000 से ट्रेड करते हैं, उनके लिए एक बढ़िया चीज़ मैं लाया हूँ कि मैं बिंगेक्स के साथ पार्टनर कर रहा हूँ। बिंगेक्स पे अगर ट्रेड करते हैं, मैं उन्हें इनवाइट कर रहा हूँ, अच्छे ट्रेडर्स को जो बिंगेक्स पे ट्रेड करते हैं, उनको एक पर्सनल गाइडेंस ग्रुप में हम क्रिएट करके ऐड कर देंगे और वहाँ पर वो ट्रेड कर सकते हैं, ठीक। अब फ़ायदा क्या है, मैं डेली इस तरीके का जो प्लान बताया वहाँ पे 2 मिनट 3 मिनट में क्लियर शब्दों में प्लान बता दूंगा। यहाँ पे लॉन्ग करना, यहाँ पे शॉर्ट करना, और ये वीडियो के फॉर्म में आएगा डेली सुबह,
ठीक है, मतलब संडे सैटरडे भले ना आए लेकिन बाकी दिन आएगा, ठीक है। तो ये जो स्टार्टिंग हो रही है ये सिर्फ कोई कॉपी ट्रेड, कोई ऐसी स्कीम नहीं है, कुछ भी नहीं है, और सिर्फ गाइडेंस है। ट्रेडिंग को बेहतर बना के दूंगा ये 100% गारंटी है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, रिस्क मैनेजमेंट, सब चीज़ें, ठीक है, क्योंकि मैं उस ग्रोथ से गया हूँ ना, उस खराब फेज से गुजरा हूँ मार्केट में जो शायद कोई गुजरा होगा, और उन फेजेस से मैंने क्या लर्निंग ली वो सब मैं आपको इम्पार्ट करूंगा, ठीक है। जो भी गलतियां की, जो भी इनफैक्ट आज भी जो गलतियां करता हूं उनसे भी सीखता हूं, उन गलतियों को मैं आपको बताऊंगा कि आप वो चीज़ मत करना, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग को सीखने को मिलेगा, बट आपके पास कैपिटल है तभी, क्योंकि कैपिटल जो बड़ा रखते हैं वो ऑलमोस्ट सीरियस होते हैं। देखो आप अगर $20-30 से भी ट्रेड करो तो अभी आप भी जानते हो कि $20-30 मिलियन नहीं जाता, 100K भी नहीं जाता, 10,000 भी नहीं जाता, उसको आप 1000 ले आ सकते हो अगर अच्छे ट्रेडर हो, और अच्छे ट्रेडर हो तो 1000 से फिर आगे का जो जर्नी है वो कैसे होगा वो आप देख सकते हो, ठीक है। 10,000 होता है आपके पास, 5,000, कुछ भी कैपिटल है, बड़े से बड़ा होगा आपको और अच्छा वहाँ पे मिलेगा और प्रायोरिटी बेसिस पे मिलेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली अपने बेसिस पे है, और बिगनेक्स के साथ पार्टनरशिप करके एज ऑलवेज लाएं ताकि आपसे कोई फीस ना चार्ज कर पाए। बाकी आपका जो भी राय हो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो, और आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।